नमस्कार आप सभी को। और हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज सम्मान्य श्रीमती विमला चौधरी जी हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। और निश्चित रूप से आप पूरी तरह समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और हर तरह के मुद्दे की बहुत अच्छी समझ रखती है, बहुत अच्छी मैच्योरिटी रखती है, बहुत फ्रैंक है और निश्चित रूप से बदलते ज़माने के अनुसार किस तरीके से हम सकारात्मक भाव के साथ में आगे बढ़ सकते हैं ऐसे विचार रखती है। और पिछले दिनों हमारे टोंक जिला जाट समाज के शिक्षा और सेवा पुरस्कार समारोह में आपने शिक्षा और समाज के मौजूद लोगों के बीच विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। किस रूप में एक आपकी जो लाइफ है वो एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में डेवलप हुई, बेसिकली एजुकेशन कहाँ से हुई और किस वे में आप कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं? स्टार्टिंग तो गांव में स्कूल था 8वीं तक का, वो भी किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता था पैदल पैदल जी। उसके बाद 9th के बाद राजीव गांधी विद्यापीठ में गई। अच्छा। क्योंकि घर वाले भी चाहते थे कि अच्छी जगह से पढ़ाई करूं जी। इसलिए तो गांव के आसपास तो था नहीं। फिर राजीव गांधी के बाद में मैं डिग्गे एमिनेंट गर्ल्स कॉलेज में थी। अच्छा। उसके बाद मैंने MBA सीतापुर GIT से किया, ग्लोबल इंस्टीट्यूट। अच्छा। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करी थी HDFC बैंक में MBA करने के बाद। हाँ, फिर मैं इनके साथ दिल्ली चली गई। इनका बहुत सपोर्ट रहा साथ में। जी जी। क्योंकि घर वाले जब जयपुर आई तब तो मना करने लग गए थे कि अकेली लड़की जयपुर भी क्या करेगी। जी। पर है ना, इन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा, आप तो भेज दो, मेरी जिम्मेदारी है ये। अच्छा, तो ये जो जिम्मेदारी इन्होंने निभाई, ये पहले अपने सामाजिक रूप से एक सगाई सेरेमनी होती है तो उस वे में भी पर कई बार रिश्ते निभाते हैं, या शादी के बाद आप जयपुर आई? नहीं, शादी हमारी बचपन में ही हो गई थी। अच्छा। जब मैं 6 में थी और ये 9th में थे। अच्छा, तो तब आप से 10th से हम कांटेक्ट में थे। ओके। तो इन्होंने ही किया सबसे ज्यादा सपोर्ट, क्योंकि मेरे भैया भी नहीं थे तो घर वाले घबराते थे समाज से। जी जी। कि कोई बात ऊपर नीचे हो गई तो कौन करेगा, पर ये बोले कि मैं हूँ ना, आप तो भेज दो। तो इसीलिए मैं यहाँ तक आई, नहीं तो शायद मैं गांव में ही रहती आज भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, MBA के बाद फिर मैं दिल्ली गई जॉब करने के बाद। फिर तेजस होने के बाद अभी 2 साल से मैं एक कंपनी में करती हूँ मार्केटिंग का काम। अच्छा, तो उसमें जैसे मान लो आपके जो मार्केटिंग या आपका जो वर्क है, हाँ, वो किस टाइप के लेवल से या किस टाइप के क्लाइंट्स उसमें डील होते हैं? वो डायरेक्ट अच्छे लेवल के UK USA के ही रहते हैं, फॉरेनर ज़्यादा होते हैं। हाँ, बाहर का ही, और साइड भी बाहर की है। अच्छा, जनरली गांव से निकली हुई लड़की हाँ, जब एक मल्टी टैलेंट के रूप में काम करती है या उसको अलग अलग देशों के लोगों के साथ में उनकी भाषा में बात करनी है, तो उसके लिए आपने मान लो लैंग्वेज का कोई ऐसा प्रोनाउंसिएशन का ऐसा कोई आपको कभी प्रॉब्लम नहीं? लैंग्वेज का तो अलग अलग देश के आते हैं, तो एक लड़का और लड़की रहते हैं हमारे। अच्छा, ट्रांसलेटर होते हैं? हाँ, वो होते हैं। तो उनको जैसे मार्केट में या कहीं वो रुकते हैं ना, तो उनके साथ रहते हैं। तो जनरल वैसे भी आपको भी तो बेसिक नॉर्मल जो, हाँ, जैसे ऑनलाइन हमारी बात होती है या साइट पे होती है तो हो जाती है। हाँ, एक कोर्स भी किया था, बाकी MBA में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था बात करने का। अच्छा, उसमें वो चीज़। हाँ, और अभी भी बीच बीच में जब समझ नहीं आता तो मैं कई बार इनसे भी राय लेती हूँ कि इसका क्या करूँ। अच्छा, जनरली अभी एक शब्द जो पिछले 4-5 सालों में आया एंटरप्रेन्योरशिप का, और महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय भी कर रही है, हो सकता है आप भी ऐसा कोई विचार कर रहे होंगे जिसको लेकर के आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप कर रहे होंगे। बेसिकली चीज़ ये है कि हमारे जो गांव से आने वाली लड़कियां हैं वो हायर एजुकेशन के लिए सिटीज़ में जाती है। हाँ। और उस सिटीज़ के कल्चर में ऐसी डाइवर्ट हो जाती है कि जिस उद्देश्य के लिए वो आती है वो तो कहीं गौण हो जाता है और उसका प्लेटफॉर्म कोई दूसरा हो जाता है, और उसके बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं होता। तो उनके लिए आप क्या कारण मानती है, इशूज क्या हैं और क्या उनको सही दिशा में ये चीज़ सही है? जैसे मैं आई थी यहाँ GIT में जी, तो यहाँ भी हॉस्टल में जो गांव की सिंपल लड़की थी जी, वो भी 10 दिन बाद पूरी चेंज जी। हाँ, तो वो एक तो माहौल देखती है, जैसे गांव से आकर यहाँ का थोड़ा हाई फाई माहौल, तो वो उनकी तरह ही रहना चाहती है। फिर जैसे कई लड़कियाँ ड्रिंक करने वाली थी, हाई प्रोफाइल फैमिली की, तो उनके साथ ड्रिंक भी करती थी। तो वो मतलब संगति का बहुत असर होता है। पर जैसे हम जैसे लोगों को पता था कि अपना पीछे के संस्कार क्या है जी, तो बस मैंने उनको ध्यान में रखा। बाकी होने वाली ये लड़कियां मैंने देखी है, जैसे घर वाले कहते हैं कि हॉस्टल में जाके लड़कियां बिगड़ जाती है, तो मैंने वो चीज़ भी देखी है वहाँ पे। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पार्टी हमारी भी होती थी, पर हम खाना खाने वाले लोग हैं, पीने वाले नहीं है ना, तो ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। सामने वाले को समझ आ जाता है 1-2 बार के बाद कि ये लोग इन चीज़ों वाले नहीं है, तो वो वैसे भी जिद नहीं करती कोई फ्रेंड वगैरह होती है तो।
अच्छा, एक जैसे आपकी स्कूल लाइफ में या मदर फादर का तो संस्कारों को लेकर के है, हाँ। स्कूल लाइफ में ऐसा कोई विशेष मोटिवेशन मिला हो जिसमें कि आपको लाइफ में ये ऐसा प्रेरणा मिली हो कि हमें जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा मुकाम बनाना, तो कोई ऐसे टीचर्स या आपके कोई रिलेटिव्स या आपकी लाइफ के ऐसे कोई पर्सन्स आए हों जिन्होंने आपको समय समय पर मोटिवेट किया हो? जैसे मम्मी पापा का तो यही था कि जैसे ये बोलेगी करूँगी, क्योंकि करेंगे वो, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको बाहर की समझ भी नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड का ही है। वो इनसे ही बात करते थे कि करवा दी इसको, उनका काम था फीस भरना और मेरी फैसिलिटी का ध्यान रखना। बाकी इनसे राय लेते थे कि आप कहो तो करवा दे, तो यही बोलते थे हमेशा। बाकी देखो रिश्तेदार सब ने टोका है कि लड़का डॉक्टर बन गया और अब रहने दो, फालतू क्या जरूरत है। अभी मैं जॉब करती हूँ तो कई लोग करते ही यही है कि भाई तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल अच्छा चलता है, तू दूसरे के यहाँ क्यों कर रही है। पर ये अपनी अपनी हॉबी होती है, मुझे इस काम में ज़्यादा अच्छा लगता है करना। और एक खुद का भी रहता है, कंपनी में जाती हूँ, 250 वर्कर है वहाँ पे, सब खड़े होते हैं, तो भाई मेरा आत्मसम्मान है। ऐसे तो हस्बैंड के यहाँ हॉस्पिटल में जाऊंगी तो भाई हस्बैंड डॉक्टर है, बस इतना ही है। मेरा खुद का आपका एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बनता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बाहर से क्लाइंट आते हैं तो अभी जैसे बेटे के भी गिफ्ट लाते हैं वो, आप घर पे देखना 2-4 ऐसी चीजें होगी साल की, तो मतलब उनसे भी मेरा घर जैसा कॉन्टेक्ट है। तो वो ब्रॉड माइंड भी है और आपकी एक रिलेशनशिप जैसे वो लोग यहाँ आते हैं टूर पे जैसे देखने क्लाइंट, तो उस दिन उनको जयपुर घुमाने का, उनके साथ होटल में लंच डिनर का रखते हैं हमारे, तो उस दिन वो आते हैं तो दूसरी बार जाकर एक कॉल जरूर करते हैं और तेजस का मेरा सबका हालचाल पूछते हैं वहाँ से भी। तो ये आपकी अच्छी उनके साथ रिलेशनशिप है। और वो ये भी कहते हैं कि आप यूके यूएसए आओ, आपको अब हमें मौका दो घुमाने का। तो वो एक अच्छा स्कोप उसमें नजर आता है। हाँ, अच्छा स्कोप। दूसरा, महिलाओं के लिए अभी जो कई बार ये होता है कि साहब महिलाओं को काम में बराबर की भागीदारी नहीं मिलती है और कई जगह पर मान लो उनका शोषण भी होता है, कई घटनाएं अलग अलग टाइप की रहती है अलग अलग माहौल के अनुसार, लेकिन फिर भी एक लड़की होने के नाते क्या चाहेंगी कि समाज से आप क्या अपेक्षा रखती है और जिस तरीके से कॉमर्शियल बाज़ार है, मार्केट है या जैसा ज़माना है, उसके अनुसार आप लड़की को एक स्टैंड रहने के लिए और उसके अपनी एक विशिष्ट पहचान के लिए क्या उसको सलाह देगी? सबसे पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ जी। दूसरा फैमिली का भी होना चाहिए कि वो जाते टाइम उसको ये मत कहो कि है ना देखना कोई बात हो जाए, हमेशा यही कहो कि जाओ आराम से करके आओ। जैसे मैं कार चलाना सीखी उस टाइम मैं बोल रही थी कि मैं घबरा रही हूँ, है ना, गाड़ियाँ मेरे ऊपर आ रही है, ये बोले कि चला ले, टच हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो इस तरह का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है सब कामों में। जैसे मैंने ये कंपनी भी ज्वाइन करी तो मैंने यही सोचा स्टार्टिंग में कि देखो बाहर के लोग पता नहीं मैं इनसे डील कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो ये बोले कि पहली बार ऑपरेशन मैंने भी सीख के नहीं किया था, सीखेंगे तभी करेंगे। तो वही है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बाकी समाज में तो देखो आप बेटे को जिस तरह भेजते हो कि जा बेटा कर, लड़का है क्या कर लेगी दुनिया, तो लड़की में भी अगर इतनी ताकत भर के भेजेंगे आप तो ना, बाहर इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, उसमें होगी वो चीज़ कि सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। कुल मिला के कॉन्फिडेंस और आपके संस्कार, आत्मविश्वास और संस्कार दोनों आपके मजबूत हों। हाँ बिल्कुल, ये मैं संस्कारों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे यहाँ से लड़के जाएगी गांव में तो वो बिल्कुल यहाँ की बन के जाएगी, पर मैं गांव में जाऊँगी तो बहू बन के जाती हूँ। ये मेरे सास ससुर का भी सपोर्ट है, वो कहते हैं तुमको जयपुर में जैसे रहना है रहो, पर गाँव में आओ तो बहू बन के आओ। तो वो मैं ध्यान रखती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ इन चीज़ों में। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से घर परिवार और अपने बिजनेस के साथ जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत, जिस परिस्थितियों में हमें समायोजित होना है, उसको लेकर के बहुत अच्छी मिसाल के रूप में है। और बहुत आभार, ये सलाहें, ये विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।